पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ते क्यों है, और उसमें हमने सारा बेसिक देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब इस वीडियो में इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारा पहला टॉपिक देखने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और भी आगे के टॉपिक्स हम समझेंगे इसमें, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो सारी चीजें भी हम समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। इस चैप्टर के अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें से हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हम इसमें समझने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा, इस लेक्चर को अच्छे से समझा, तो ये मेरी गारंटी कि इतना इजी बना दूंगा इस चैप्टर को कि आपको कहीं और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज इसको लास्ट तक देखना, इस वीडियो को, और लास्ट तक इस लेक्चर को देखना, कोई भी चीज मिस मत करना, वरना ये समझ में नहीं आएगा। तो चलो अपन देखते हैं हमारा पहला टॉपिक, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखो, जब भी कोई लाइन, मान लो कि हमें एक लाइन दी हुई है ए बी, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन हो गई ए बी, ठीक है, ये हो गई हमारे पास लाइन ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 वाई वन, और बी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2 वाई टू। अच्छा, अब यहाँ पर हमने, आप बोलोगे कि यार सर, हमने तो जो पिछला वीडियो देखा था उसमें हमने देखा था कि आपने तो बताया था किसी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स या वाई से होती है, तो पॉइंट की डिस्टेंस वहां पर हम एक्सिस के थ्रू निकालते हैं, पर यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी होती है, तब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखना, मैं यहाँ पर आई बटन में मेंशन कर दूंगा। और बाकी के जितने भी हमारे चैप्टर्स के लेक्चर अगर वो मिस हो गए तो प्लीज उन्हें भी देखना, वो भी सारे प्लेलिस्ट में मैं मेंशन कर दूंगा, जो कि एक ही जगह पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर अब हमारे पास एक लाइन हो गई, ठीक है। लाइन मतलब कि दो कोऑर्डिनेट हो गए, उनको जोड़ने वाली एक लाइन हो गई, ठीक है, जिसमें से एक कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट के मतलब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 वाई वन हो गए, और बी कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 वाई टू हो गए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए बी की। हमें डिस्टेंस निकालनी है किसके बीच में? ए बी के बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, वो होता है हमारा अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें याद रखने वाली कुछ बातें होती, वो याद रखने वाली बातें क्या है कि अगर हमने ए बी लिखा है, अगर हमने ए बी लिखा है, तो ए अल्फाबेट हमने आगे लिखा है, ए अल्फाबेट हमने आगे लिखा है, तो ए अल्फाबेट जो होगा वो यहाँ पर उसमें से x1 y1 हम लेंगे, और बी अल्फाबेट में से हम हमारे x2 y2 लेंगे, ठीक है। मतलब कि ए पॉइंट, ए वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ए वाला जो पॉइंट होगा, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 कहलाएंगे, और पीछे लिखाने वाला, पीछे लिखाने वाला बी, उसके कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। हमेशा याद रखना, आप जो भी यहाँ पर वर्ड लिखो, ए बी लिखो या बी ए लिखो, अगर आपने बी ए लिखा है तो बी में से x1 y1 निकलेगा और ए में से x2 y2 निकलेगा। लेकिन जैसे कि अभी हमने यहाँ पर ए बी लिखा है, तो ए में से हमने क्या लिया? x1 y1, बी लिखा तो बी में से क्या लिया? x2 y2 लिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब फटाफट से आप इस वीडियो को पॉज करो और जल्दी से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें हम डिस्टेंस निकालना सीखते हैं इस डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P माइनस 6,7 एंड Q माइनस 1, माइनस 5, ठीक है। मतलब कि हमें यहाँ पर क्या करना है? P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसमें P के कोऑर्डिनेट दिए -6,7 और Q के कोऑर्डिनेट दिए -1, माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पी क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब हमने देखो, अभी हमने क्या समझा था कि अगर हम जो भी अल्फाबेट आगे लिखेंगे उसमें से x1 y1 आएगा, और पीछे जो अल्फाबेट लिखेंगे उसमें से x2 y2 आएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो p कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो हमारे पास क्या हो गया? -6,7, जिसके हिसाब से p आगे लिखा है, तो p के हिसाब से हमारे पास x1 हो जाएगा -6 और y1 हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है, क्योंकि पहले p लिखा था तो x1 y1 इस p कोऑर्डिनेट्स में से आए।
ठीक है, वैसे ही क्यू कोऑर्डिनेट अगर हम देखते हैं तो क्यू कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, -1, -5, जिसमें से हमारा x2 आएगा -1 और y2 आएगा हमारे पास -5। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब उसे हमें बस यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करना है। तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस x1, तो एक्स टू हो गया -1 और माइनस, अब एक माइनस तो ये फॉर्मूले का, ठीक है, और x1 कितना है -6, तो ये -6 का माइनस और माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया +6, फिर इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया -5, तो -5, फिर फॉर्मूले का माइनस y1 7, तो ये 7 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई हमारे पास सारी वैल्यूज पुट। अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू, अब ये कितना हो गया यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गए तो 5 और इसका स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 + 5 हो जाएगा 12 माइनस का और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 + 5 9 6 और ए 1 169। अब ये अंडर रूट 169 है, मतलब क्या हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो 13 आ गया। 13 हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखना जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस के बाद अभी हमें सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं है, वरना हम वहाँ पे साइंस फिजिक्स और बाकी जगहों पर जब देखते हैं, जैसे हम वहाँ पे मेंसुरेशन वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, यूनिट्स दी होती है सेंटीमीटर मीटर, तो वहाँ पे हम यूनिट्स लगाते हैं। अब हम ये हमने डिस्टेंस निकाला है लेकिन यूनिट दी नहीं थी, तो हमने यहाँ पर क्या करा, यूनिट लगा दी। ठीक है, तो ये होता है, इस तरह से सारी चीजें होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह से यूज होता है, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिस्टेंस कैसे निकाले जाते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखी। ठीक है, तो अब जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब आगे के हमारे जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस है और भी जितने भी क्वेश्चंस है और आगे के जो भी टॉपिक्स है वो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझाना पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और प्लीज अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।